हम आज अमावस की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की शांति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज अमावस की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की शांति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको अमावस माता की एक बड़ी ही कल्याणकारी कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, वैसे तो अमावस हर महीने में आती है और इस दिन विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और पवित्र तीर्थों पर स्नान किया जाता है। भक्तों, सूर्य देव को अर्घ देकर पुण्य प्राप्त किया जाता है। इस दिन पीपल की पूजा का भी विशेष महत्व होता है और अमावस का दिन पितरों के तर्पण का दिन होता है। भक्तों, आज के दिन नदी स्नान, दान पुण्य आदि करना अधिक फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं भक्तों, यह तिथि पितृ दोष से मुक्ति दिलाने में भी सहायक मानी जाती है। अतः पितृ कर्म के लिए यह तिथि बेहद शुभ होती है। विशेष तौर से आषाढ़ मास में आने वाली अमावस किसानों के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन हल और खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा होती है। इसलिए इसे हलहारणी अमावस्या भी कहा जाता है। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं अमावस व्रत की ये पावन कथा और पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों इस दिन प्रातः उठना है। किसी नदी या जलाशय में फिर स्नान भी करना है। सूर्य देव को करके नमन फिर अर्घ भी देना चाहिए। करके साफ सफाई घर की दीपक एक जलाइए। भोलेनाथ की एक चौकी पे स्थापित करे प्रतिमा। फिर षोडशों उपचार से भोलेनाथ की पूजा करना। पूजा पाठ के बाद कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। पंचामृत और मिष्ठान का इनको भोग लगाइए और अंत में भोलेनाथ की आरती गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की शांति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, अमावस के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। स्नान आदि के बाद भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित करके तिलक लगाकर उन्हें रोली, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, धूप, मिष्ठान, फल, पंचामृत आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। पूजा करने के बाद अमावस की व्रत कथा श्रवण करें और आरती के साथ पूजा का समापन करें। पूजा के पश्चात आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन भगवान की पूजा अर्चना के बाद ही करें। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। अमावस के दिन किए गए दान पुण्य का सहस्त्र गुना फल मिलता है। प्रिय भक्तों, इसके अलावा किसी पवित्र नदी में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। भक्तों, हर अमावस की व्रत कथा अलग अलग होती है। आज हम आपको आषाढ़ मास का अमावस की व्रत कथा सुना रहे हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे।
नित्य नियम से विष्णु जी की पूजा करते थे। पूजा पाठ में उनका अधिकतर समय होता व्यतीत। एक दूजे के प्रति भी उनके मन में थी बड़ी प्रीत। धन्य धान्य से उस ब्राह्मण का घर था भक्तों संपन्न। पति पत्नी दोनों रहते थे एक दूजे से प्रसन्न। किंतु उनके विवाह को बीत गए हैं वर्ष अनेक। पर अब तक संतान का सुख वो नहीं पाए हैं दे। ज्यों ज्यों समय गुजरता चिंतित होते जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की शांति के लिए ये व्रत बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण दंपत्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। किंतु विवाह के अनेकों वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई, जिस कारण ब्राह्मण दंपत्ति बड़े ही चिंतित हुए। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, हमने इतने वर्षों तक अपने अपने धर्म का पालन किया, किंतु फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। अब मैं संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर मैं किसी वन में तपस्या करने जा रहा हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ने भी सहमति जताई और कहने लगी, हे स्वामी, आप निश्चिंत होकर तपस्या करने जाएं। क्या पता आपकी तपस्या के फलस्वरूप ही हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। थी संतान की प्राप्ति की इच्छा ब्राह्मण के मन में। करने तपस्या चला आया है वो तो एक वन में। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा लगा कर ध्यान। करके तपस्या ही शायद कोई हो जाए संतान। भोलेनाथ का बैठ के ब्राह्मण ने है ध्यान लगाया। करके तपस्या अनेकों ही वर्षों का समय बिताया। पर ब्राह्मण को भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। सोच रहा है शायद भोले प्रसन्न नहीं है हुए। वर्ष अनेकों करते हुए तप बीत ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की शांति के लिए ये व्रत बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण को तपस्या करते हुए अनेकों ही वर्षों का समय बीत गया, किंतु भोलेनाथ ने न उसे दर्शन दिए और ना ही उसे कुछ आसार दिखाई दे रहे थे। तपस्या करते करते वो ब्राह्मण वृद्धा अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा था। अंत में वो बड़ा ही दुखी हुआ। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन भक्ति मार्ग पर बिता दिया, किंतु सब व्यर्थ लग रहा है। न जाने पिछले जन्म में मुझसे क्या पाप हुआ है। इस जीवन में तो मैं सदैव ही सदाचार और भक्ति मार्ग पर चला हूँ। यदि इतनी तपस्या करने के पश्चात भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। अनेकों वर्षों तक ब्राह्मण ने किया कठिन तप है। सोच रहा है मन में अब तो जीवन मेरा व्यर्थ है। यत्न सभी करके देखे और कर ली सभी युक्ति। अब तो कदापि लगता है ना हो संतान की प्राप्ति। जो संतान कबर पाए बिना लौट के घर जाऊं। दुखी मेरी पत्नी होगी क्या जाकर उसे बताऊं।
उस ब्राह्मण ने फिर तो अपने मन में ठान लिया, जीवन लीला समाप्त करूं ये निश्चय उसने किया। नेत्रों से भी आंसू उसके छलक ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की शांति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, सभी युक्ति करने के पश्चात ब्राह्मण बड़ा ही निराश हुआ और उसने स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय ले लिया। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वो तपस्या कर रहा था, उसी पर चढ़कर जैसे ही उसने अपने अंगोछे का फंदा बनाकर गले में डालना चाहा, तो उसी क्षण वहां सुख अमावस्या प्रकट हो गई और कहने लगी, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हारे अगले 7 जन्मों तक तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु तुम्हारा दुख देखकर मुझे तुम पर दया आ गई और मैं तुम्हें 2 कन्याएं होने का वरदान देती हूँ। तुम अपनी दोनों कन्याओं के नाम अमावस और पूनम रख देना। दिया अमावस ने आकर के ब्राह्मण को वरदान, अति शीघ्र ही होगी तुमको 2 पुत्री संतान। अमावस माता से संतान कवर जो पाया है, हुआ बड़ा ही प्रसन्न वो ब्राह्मण लौट के घर आया है। घर आकर के अपनी पत्नी को सब कुछ बतलाया, 2 पुत्री होने का वर है कैसे उसने पाया। कुछ ही दिनों में पत्नी उसकी हो गई गर्भवती, अति ही सुंदर 2 पुत्री की फिर हुई उसे प्राप्ति। पति पत्नी दोनों ही फूले नहीं समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की शांति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि ब्राह्मण को अमावस माता ने वरदान दिया था, उचित समय आने पर उसकी पत्नी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया और उन्होंने बड़ी पुत्री का नाम अमावस एवं छोटी पुत्री का नाम पूनम रख दिया। दोनों पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ब्राह्मण दंपत्ति ने देखा कि अमावस तो उन दोनों की तरह पूजा पाठ और व्रत सभी करती है, इसके विपरीत पूनम ना कभी पूजा पाठ करती, ना ही कोई व्रत रखती। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पूनम को अनेकों बार समझाया, किंतु माता पिता की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अमावस और पूनम तो दोनों ही ब्राह्मण पुत्री हैं, किंतु विपरीत एक दूजे से उनकी बुद्धि है। अमावस करती सारे ही व्रत और कर पूजा पाठ, किंतु पूनम का नहीं है इन सब में कोई विश्वास। माता पिता कितनी बार उसे समझाना चाहा, तर्क दिया है पूनम ने और सब कुछ ढोंग बताया। पुत्री का स्वभाव देख कर ब्राह्मण डर गया है, हुई सयानी तो दोनों का विवाह कर दिया है। पुत्री हो गई विदा, अकेले फिर रह जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की शांति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे
भक्तजनों, अमावस और पूनम दोनों पुत्री का विवाह ब्राह्मण ने उचित वर देखकर कर दिया। अपनी ससुराल जाकर भी अमावस ने पूजा पाठ और व्रत करना पहले की तरह जारी रखा और पूनम अपने स्वभाव अनुसार ससुराल में भी पूजा पाठ और व्रत इत्यादि नहीं करती थी। फलस्वरूप अमावस के घर में दिन प्रतिदिन धन वैभव और सुख समृद्धि बढ़ती गई और पूनम की ससुराल में दरिद्रता आती गई। रुचि अमावस की सदा ही धर्म कर्म में है, किंतु ऐसे सद्गुण नहीं बहन पूनम में है। अमावस जिस दिन से आई थी विदा के ससुराल, होते गए घर वाले उसके तब से ही खुशहाल। पर पूनम में कूट कूट कर आलस भरा हुआ, ना कोई पूजा पाठ किया ना कोई व्रत किया। दरिद्रता ने उसके घर में अपना स्थान बनाया। धीरे धीरे फिर तो भक्तों ऐसा एक दिन आया, खाने पीने के भी लाले उन्हें पड़ जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, पितरों की शांति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मण ने दोनों पुत्रियों का विवाह अति समृद्ध घरों में किया था, किंतु कुछ ही दिनों में दोनों के घरों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। अमावस के गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और उसकी ससुराल की सुख समृद्धि में भी लगातार वृद्धि होती रही थी, तथा पूनम को ना तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और दिन प्रतिदिन वो निर्धन होते गए। एक समय ऐसा आया जब उनके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं रहा। अमावस को अपनी बहन के ससुराल की हालत का पता चला तो वो व्याकुल हो उठी और स्वयं जाकर बहन को समझाने लगी। अमावस को तो पूनम पर है बड़ा तरस आया, बहन मेरी बड़ी मुश्किल में है अपने पति को बताया। अमावस का जो पति था वो भी बड़ा ही था दयावान, गाड़ी भर कर दे दिया उसने अमावस को है सामान, और बोला के जाकर अपनी बहन को दे आओ, और पूछना कोई जरूरत हो तो हमें बताओ। अमावस अपनी छोटी बहन से फिर तो मिलने आई, और जो दिया पति ने उसकी गाड़ी भर कर लाई। पूनम की ससुराल वाले भी खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, पितरों की शांति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही अमावस अपनी बहन के घर आई और अपने साथ गाड़ी भरकर अनाज एवं खाने पीने की अन्य वस्तुएं और जरूरी सामान लाई तो ससुराल पक्ष के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहने लगे, बहन हो तो ऐसी जो बहन के मुश्किल वक्त में काम आए। पूनम ने भी अपनी बहन के जब ठाट बाट देखे तो उसे बड़ी लाज आई। सोचा, हम इतने निर्धन हैं और मेरी बहन इतने बड़े घराने से आई है। किंतु अमावस कुछ बोलने से पहले ही सब समझ गई और अपनी बहन को गले लगा लिया। पूनम की आंखों से बेबसी के आंसू छलक पड़े। छोटी बहन पूनम से फिर तो अमावस ने कहा है,
नित्य नियम से पूजा पाठ मैंने तो बहन किया है। दिया अमावस माता ने भी पिता श्री को वरदान, तभी हमारा जन्म हुआ था इतना तो लो मान। और माता ने भी सुख अमावस्या के व्रत किए हैं। बहन हो गई हम दोनों चाहे भाई नहीं हुए हैं। अमावस माता के ही व्रत का बहन ये फल है। भूल जाओ तुम पिछले समय को वो तो गया निकल है। लेकिन सत्कर्मों के फल सदा मान बढ़ाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, पितरों की शांति के लिए ये व्रत बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, अपनी छोटी बहन पूनम को अमावस ने समझाया कि बहन, हमारे पिताश्री की कुंडली में संतान का योग नहीं था, फिर भी अमावस माता ने उन्हें वरदान दिया और हमारी माता ने सुख अमावस्या के व्रत भी किए, तभी हम दोनों बहनों का जन्म हुआ। मैं अपने माता पिता की तरह पूजा पाठ और व्रत करती रही, किंतु तुमने सदा ही इसे ढोंग बताया। जो समय निकल गया उसे भूल जाओ, अब भी समय है, पूजा पाठ करना आरंभ कर दो और सुख अमावस्या के व्रत भी रखना आरंभ कर दो। देखना, अमावस माता की कृपा से कुछ ही दिनों में खोई हुई खुशहाली फिर से लौट आएगी। अमावस व्रत का महत्व जो बड़ी बहन ने समझाया, छोटी बहन पूनम को फिर तो हुआ है पछतावा। क्षमा याचना की है बहन से जो भी भूल हुई, अपनी बहन के कहने से व्रत करने हैं लगी। नित्य नियम से करने लगी है वो तो पूजा पाठ। कुछ ही दिनों में लगे लौटने उनके ठाट और बाट। और पूनम तो कुछ ही दिनों में हो गई गर्भवती। उचित समय पर एक पुत्र की उसको हुई प्राप्ति। खुशहाली के दिन फिर से वापस आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की शांति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। कर दान पुण्य और तर्पण तो पितृदेव रहे प्रसन्न। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार अपनी बड़ी बहन का अमावस के समझाने पर पूनम ने भी सुख अमावस के व्रत विधि विधान से रखना शुरू कर दिए और वो पूजा पाठ भी करने लगी। भगवान भोलेनाथ और अमावस माता की कृपा से थोड़े ही दिनों के पश्चात खुशहाली के दिन घर लौट आए और पूनम को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी हुई। प्रिय भक्तों, ऐसा कल्याणकारी है अमावस्या व्रत कथा, जिसके करने से पितरों की शांति तो होती ही है, घर में सदैव सुख समृद्धि का निवास रहता है। अमावस व्रत करने से मिलती पितरों को शांति है और सदा ही घर में रहती सुख और समृद्धि है। अमावस व्रत को पूरे विधि विधान से जो निभाए, भोलेनाथ सदा उन भक्तों पर कृपा बरसाए। हंस राज रलहन पितरों को करता सदा नमन, जिनकी कृपा से घर में है बरसता अन्न और धन। अमावस कथा को भक्तों डीएस पाल ने किया वर्णन, फौजी सुरेश ने लिखा कथा को करके शारदा सिमरन। सुनकर लाखों भक्त प्रेम अपना दर्शाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की शांति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।